हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके हायर एजुकेशन में आ सकते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करी है और उनसे ही जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं जिन पे कि क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो कोई बहुत पुराने मॉक टेस्ट के सीरीज के क्वेश्चंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लेटेस्ट जून 2023 के पेपर में आए हैं। जून में भी, जनवरी में भी 2023 के ये क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न का आइडिया लग पाए। ठीक है, तो चलिए भाई आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करें भाई। आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक ये ऑफर चला जाएगा। आज ब्लैक फ्राइडे सेल में जो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है वो बहुत सस्ते दामों में मिल रही है। ऑलरेडी इसका प्राइस रिड्यूस करके 319 हो गया है, प्लस इस पे अगर आप KB10 कोड लगाते हैं तो ये 10% आपको और कम होके मिलेगा। इसके अलावा दूसरे भी जो कोर्सेज वगैरह हैं वो सारे के सारे रिड्यूस्ड प्राइस पे हैं। तो कुमार एजुकेशन ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें और जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है उन सबको एक बार जरूर से चेक कर लें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लें। वहां से आपको लिंक सारे मिल जाएंगे, प्लस व्हाट्सएप का भी आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहता है द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज टू विड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। तो ये क्वेश्चंस कहाँ का है? प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में जो ब्रिटिश एरा है वहां से ये क्वेश्चन हमें मिलता है ना। और इसमें क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है सबसे पहले हमारे इंडियन एजुकेशन पे क्या थी कि भैया हमें इसके अंदर नहीं जाना है और एजुकेशन पे हमें कोई काम नहीं करना है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द ब्रिटिश पॉलिसी कंप्लीटली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अगेंस्ट इंग्लिश। मतलब कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसने बिल्कुल इस बात को सपोर्ट किया कि मदर टंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, और इंग्लिश को हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने ब्रिटिश एरा पढ़ा हुआ है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो इंग्लिश को ज्यादा सपोर्ट करती थी, मदर टंग को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। जबकि पहला स्टेटमेंट सही है कि शुरुआत में ब्रिटिशर्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते थे, बट बाद में उन्होंने ऐसी पॉलिसीज उनकी चेंज हुई कि उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंने आप लोग को अपने हायर एजुकेशन के यूट्यूब के फ्री कोर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक बार उसको जरूर से आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 वाली, उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक कितना बढ़ाने की बात कही गई है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत स्टैटिक है। आपकी जो NEP की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है PDF में अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें भी ये चीज आपको मिल जाएगी। और ये लिखा हुआ है हमारा 50%। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, याद कर लो बस कि ये टारगेट है कि 2030 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं। पहला कह रहा है द आइडिया ऑफ अबोलिशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन लाइक UGC, AICTE, NCTE is based on the assumption that such multiple bodies are redundant। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अब आप सबको पता है कि ये UGC, AICTE, NCTE सबको हटा के HECI आ रहा है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। क्यों आ रहा है? यहाँ पे लिखा है कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा बॉडीज बन गई हैं और रिडंडेंट है, मतलब अनावश्यक है, बहुत इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको मिला करके एक HECI एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे ये लोग, है ना, एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अपोज द आइडिया ऑफ अबोलिशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एज इट वुड अफेक्ट इट्स रोल एज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लीगल प्रोफेशन इंडिया। है ना, छोटी सी बात लिखी है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिया जाता है, आपको जरूर से लगाने चाहिए ताकि आप जो घुमा फिरा की चीजें दी हैं आप उसको समझ पाओ, क्योंकि एग्जाम का जब प्रेशर होगा तो आती हुई चीज भी इसलिए गलत हो सकती। तो यहाँ पे छोटी सी चीज जो कि जब NEP लागू हुआ तो हुई थी कि बार काउंसिल ने उसका थोड़ा अपोज किया था
कि भाई आप बार काउंसिल के नियमों को रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो शायद आप एलिजिबल नहीं है उनको चेंज करने के लिए। तो बार काउंसिल ने जो है इस आइडिया को अपोज किया था कि रेगुलेटरी बॉडी जो है हटा दिया जाएगा या उसमें कुछ नए नियमों का छेड़छाड़ किया जाएगा जो कि लीगल प्रोफेशन से एसोसिएटेड बॉडी है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं कि रिडंडेंसी देखते हुए ही HECI आ रहा है, प्लस बार काउंसिल ने भी इसका विरोध किया कि भाई आप कानूनी क्षेत्र के नियम कैसे बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर स्टैब्लिश्ड इन 1857? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। अगेन ब्रिटिश एरा का ये क्वेश्चन है। आजादी से पहले 1857 में कहां पे यूनिवर्सिटीज, सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, तो वो है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो रटने वाली चीज है और बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है आप देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे है CH4, CH5, CH6 एंड CH7 और यहाँ लिखा है प्रबंधन, कौटिल्य, सरस्वत एंड विदिक। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा है हायर एजुकेशन तो मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये जो चीजें हैं ये क्या है। ये हमारा है जो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं, है ना। तो एक है स्वयं जो वेबसाइट पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, और एक है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा आपके DTH चैनल्स हैं और आई थिंक 34 चैनल्स हैं जो कि आपको 24/7 एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो 34 चैनल्स हैं इन सबके अपने अपने नाम हैं। अब मैंने आपको टॉप 10 नाम पढ़ाए हैं और कहा है कि भाई इसके आगे मत याद करो, ये बेवकूफ़ी होगी कि आप 36 या 34 चैनल के नाम ही याद कर रहे हो। तो जितने भी क्वेश्चंस भी बने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, ये टॉप 10 के अंदर है। हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको याद हो मैंने टॉपिक्स में आपको पढ़ाया, उससे ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 जो चैनल के नंबर है हमारे, उनके क्या क्या नाम है। तो जितने भी ये चैनल हैं, हर चैनल एक स्ट्रीम को, एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। कोई चैनल जो है फिजिक्स को डेडिकेटेड है, कोई मेडिकल साइंस को है, कोई ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स को है, कोई हिस्ट्री को है एंड सो ऑन। और उसके ही नाम से इनके वैज्ञानिकों के नाम इससे एसोसिएटेड रखे गए। तो मुझे भी अभी फिलहाल याद नहीं है। आंसर देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पे 3, है ना। तो चैनल नंबर, आंसर मतलब चैनल नंबर जो ए पे दिया है, चैनल नंबर 4, वो है सरस्वत एंड बाकी सबके नाम है। तो ये रटने वाली चीज है जो आपको बिल्कुल रटनी है और टॉप 10 तक चैनल्स आपको जो है रट लेने हैं। ये जो चैनल के नाम है ये याद करने हैं नहीं करने हैं, ये आपको किसी दूसरे कंटेंट में मिलेगा ही नहीं, बुक वगैरह में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट भाई 2023 में ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें टॉप 10 चैनल्स के नाम आप पूछे गए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं आई थिंक हैं, है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग, कमीशन के ऊपर है। कह रहा है किस एजुकेशन कमीशन ने सजेस्ट किया कि कुछ यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट करके उन्हें सीनियर यूनिवर्सिटीज बना दें। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर से और नई नई हर बार आती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन पे। हंटर कमीशन आप सबको पता है प्री इंडिपेंडेंस में आ गया ब्रिटिश एरा के अंदर। तो कह रहा है हंटर कमीशन की जो है क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। तो यहाँ पे पहला जवाब सही है। यहाँ कह रहा है गवर्नमेंट शुड लीव मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू इंडियंस देमसेल्फ। हंटर कमीशन कहता है कि इंडिया वालों को उनका हायर एजुकेशन मैनेज करने दो। बी पॉइंट है गवर्नमेंट कॉलेजेस शुड बी स्टैब्लिश्ड ओनली वेयर द डिमांड एग्जिस्ट। गवर्नमेंट कॉलेजेस वहीं बने जहां ज्यादा डिमांड है, जहां ज्यादा डिमांड नहीं है वहां खर्चा बिल्कुल ना करें। और सी ऑप्शन है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ग्रांट्स टू नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जेनरसली। और ग्रांट दी जाए, पैसे दिए जाएं प्राइवेट कॉलेजेस को ताकि वो एक अच्छी शिक्षा का स्तर मेंटेन कर पाए, है ना। अगला है स्टूडेंट शुड स्टडी द प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट विदाउट एनी ऑप्शन। स्टूडेंट्स को पढ़ने का कोई ऑप्शन ना दिया जाए, फिक्स्ड सब्जेक्ट्स हो, तो ये गलत हो गया। देयर वॉज नो नीड फॉर मोरल एजुकेशन इन कॉलेजेस। कॉलेजेस में मोरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। शुरुआत के 3 हमारे सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस एजुकेशन से है, इग्नू के ऊपर है, तो देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1965। तो ये कुछ ईयर्स जो है आपको याद करने होंगे। सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की जो डेट है वो कब है एंड सो ऑन। तो ये स्टैटिक पोर्शन है और बिल्कुल आपको सबके ईयर्स और फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए।
सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इग्नू ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन वाली, यानी मल्टीमीडिया के थ्रू टीवी, रेडियो और इंटरनेट के थ्रू ज्ञान प्रदान करने की, जिसमें ज्ञान धारा, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के थ्रू इन्होंने पढ़ाई करवाई। तो यहाँ पे जो पहली बात है वो फॉल्स है। 1965 में सेटअप नहीं हुआ था, दूसरा ईयर था। आप लोग कमेंट बताओ कब हुआ था इग्नू का सेटअप, और जो दूसरा है हमारा सही है, क्योंकि ज्ञान धारा, ज्ञानवाणी और ज्ञानवाणी हमारा रेडियो चैनल हो गया, ज्ञान धारा हमारा टीवी हो गया, और इसके अलावा भी एक है पॉइंट जो कि इंटरनेट पे ऑडियो पॉडकास्टिंग की सर्विस है। तो ये 3 ज्ञान से टर्म है जो कि इग्नू जिससे अपना मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो फिर से आ गया स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 8 पूछ रहा है। कह रहा है चैनल नंबर 8 फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? तो ये आपको टॉप 10 तक चैनल के नंबर और उनके नाम याद करने हैं, जिनकी लिस्ट मैंने पूरी हायर एजुकेशन के कोर्स में प्रोवाइड कराई हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी आर्यभट्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन आर। तो कोठारी कमीशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया टॉपिक्स वाली वीडियो में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो लेटेस्ट पीवाईक्यूज आए, है ना। तो पहला कह रहा है अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज, नए नए कोर्सेज को अवॉइड करो भाई। सेलेक्ट टीचर्स एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षकों का चयन। रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को बढ़ने से रोकना। कॉलेजेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम को छोड़ देना। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप सबको पता होगा कि वो नहीं आएंगे, और 3 पॉइंट्स आपको पिक करने। हायर एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, जाहिर सी बात है यार, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है ना जी। कोर्सेज को ही ना इंट्रोड्यूस कराना, ओके इसको अभी रहने देते हैं, ये हो सकता है ना। इसके अलावा एबॉलिश कर देना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन सिस्टम को ही एबॉलिश कर देना। तो ये कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव पॉइंट्स के आधार पर अगर हम देखें तो आंसर है हमारा 3। ओके एक सेकेंड, तो आंसर है हमारा 3, यानी बी, सी और डी। ठीक है, तो कॉलेज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना ठीक है, टीचरों को नेशनल लेवल पे लेना ये भी ठीक लग रहा है, और रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के कॉलेजेस की यहां बात हो रही है कि बहुत ज्यादा कॉलेजेस ना खुल जाएं, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज ना खुल जाएं, उस टर्म में हायर एजुकेशन को यहां रिस्ट्रिक्ट करने की या रोकने की बात हो रही है। अदरवाइज क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। और न्यू कोर्सेज ना आए इसलिए इसको नहीं लिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर से ज्वाइन कर लें, जहां दिन में 2 बार आपको फ्री में पेपर 1 के टेस्ट मिलते हैं। और इसके अलावा जो सीरीज है पूरी की पूरी अगर आप सेक्शन वाइज लगाना चाहते हैं तो वो भी आज का जो आखिरी डिस्काउंट है उससे आप जरूर से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फर्दर आप KB10 कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।